नमस्कार साथियों, आज हम वेनड्रॉप स्वीट्स का जो हमारा टेक्स्ट है उससे आगे पढ़ेंगे। As always, flattery helped a few waves spread around Jagan's eye, and he said, As always, flattery helped a few waves. जिस प्रकार एक चापलूसी है ना मदद करती है, a few waves spread around Jagan's eye, जगन के चारों ओर, मतलब वो कज़न फ्लेटरी तो कर रहा था ना कि इस दुकान की ये है वो है, तो उसके चारों ओर वो फैल गई। एंड ही सेड, और वो बोला, इट इज़ ए प्योरिटी दैट इज़ इम्पोर्टेंट। बोलिए क्या है? प्योरिटी है। मैं क्या करता हूँ, मेरी मिठाइयों में शुद्धता रखता हूँ, वो इम्पोर्टेंट है। यस्टरडे आई केम अर्ली टू सी दैट प्योर काउज बटर वाज मेल्टेड फॉर फ्राइंग। यस्टरडे आई केम अर्ली, कल मैं जल्दी आया ये देखने के लिए कि शुद्ध देशी गाय का घी मेल्टेड फॉर फ्राइंग, उबाला जा रहा था फ्राई के लिए। आई वॉन्ट टच बफेलो बटर, भैंस के घी के मैं हाथ भी नहीं लगाता, तो इट मे बी चीपर, हालांकि ये सस्ता होता है। गांधी वाज अपोज टू बफेलो प्रोडक्ट्स, गांधी जी भैंस के जो प्रोडक्ट्स हैं ना, दही दूध छाछ वगैरह, इनका विरोध करते थे। आई हैड सेंट वन ऑफ द कुक्स टू कलेक्ट काउज बटर फ्रॉम कोप्पल, मैंने कोप्पल से गाय का घी लेने के लिए एक सर्वेंट को भेजा था, कोई कोप्पल गांव होगा। ही केम बैक एट 5 in the morning, वो सुबह 5 बजे आया। एंड आई केम स्ट्रेट इन बिफोर 8 इन ऑर्डर टू मेल्ट इट राइट, और मैं कब आया? सुबह 8 बजे आया, राइट टाइम पर मेल्ट करने पे। ए फॉर्चून हैड बीन स्पेंट ऑन इट, खूब सारा इस पे फॉर्चून का मतलब पैसा लगा है। एंड आई डिडंट वांट टू रिस्क ओवर बॉइलिंग इट, और मैं नहीं चाहता था कि ये ज़्यादा उबल जाए। यू पे अटेंशन टू एवरी डिटेल, है ना। आई हैव ऑफन वांटेड टू आस्क यू व्हाई डू यू चूज दिस बिजनेस, तो कज़न कहता है कि तुम हर चीज़ पे बड़ा, तुम्हारी इस दुकान के मामले में बड़ा ध्यान रखते हो, तुमने यही बिजनेस क्यों चूज किया? रादर ए स्पेशलाइज्ड जॉब इजंट इट, जबकि ये एक स्पेशलाइज्ड जॉब है क्या? नहीं है। तो कज़न कहता है कि व्हेन आई वाज इन जेल, जब मैं जेल में था, आई वाज गिवन किचन ड्यूटीज, तो मुझे जेल में किचन के कार्यों में लगाया गया था। एंड आफ्टर कमिंग आउट दिस सीम्ड टू मी एज गुड ए बिजनेस एज एनी अदर, और बाहर आने के बाद में मुझे यही बिजनेस अच्छा लगा किसी अन्य बिजनेस के बजाय। ही वॉज स्लीपिंग इन टू ए रेमिनिसेंट मूड, वो अपने पुराने मूड में चला गया। मच ऑफ द रिलीफ ऑफ द कजन, क्योंकि उसको मतलब कजन को अच्छा लगा। बट द रेपुटेशन ऑफ द शॉप इज ऑल ड्यू टू शिव रमन, लेकिन बोले दुकान की जो रेपुटेशन है ना, वो सारी शिव रमन की वजह से है। ये ध्यान रखेंगे आप, कजन अपनी दुकान की रेपुटेशन एक पर्सन है उसको डेडिकेटेड करता है, कहता है कि ये पूरी की पूरी दुकान की रेपुटेशन इस व्यक्ति की वजह से है, और वो नाम है, 4 ऑप्शन आ सकते हैं, राम रमन, शिव रमन, श्याम रमन। आप याद रखोगे शिव रमन। बट फॉर हिम आई डोंट नो, शिव रमन कोई हलवाई का नाम होगा, बट फॉर हिम, लेकिन उसके लिए आई डोंट नो वेयर आई वुड बी, मैं कितना कर पाया मुझे नहीं पता। आई वॉन्टेड टू सर्व द पब्लिक इन माई ओन वे, मैं लोगों की सेवा मेरे तरीके से करना चाहता था। बाई मेकिंग अवेलेबल प्योर स्वीट्स, शुद्ध मिठाइयाँ बना करके, पर्टिकुलरली फॉर पुअर चिल्ड्रन, विशेष रूप से गरीब बच्चों के लिए। एन एक्सीलेंट आइडिया सेड द कजन, कजन बोला बहुत जोरदार आइडिया है। डेलिबरेटली रिफ्रेनिंग फ्रॉम द रिमाइंडर दैट पुअर चिल्ड्रन वर जस्ट द वंस हु कुडंट अफोर्ड टू बाई स्वीट्स, है ना। ये मजे लेते हुए है कि है ना, गरीब बच्चे तो वो होते हैं जो मिठाई खरीद ही नहीं सकते। ही आल्सो सेड इट अनदर वे, उसने दूसरे तरीके से कहा ये बात। इफ द स्टफ इज टू बी प्योर ए प्राइस हैज टू बी पेड फॉर इट, यदि खाद्य सामग्री के दाम बढ़ेंगे तो पैसे भी देने पड़ेंगे ना। दैट्स ट्रू, बोले हाँ ये सही है, जगन बोला। ही सेड ब्रूडिंग फॉर ए वाइल, सोचते हुए वो बैठा सोच रहा था। एंड देन अनाउंस, और फिर उसने कहा, फ्रॉम टुमारो द प्राइस ऑफ एवरीथिंग विल बी रिड्यूस्ड, कल से बहुत सारी चीज़ों की, सबकी चीज़ें जो प्राइस है ना, दाम कम कर दिए जाएंगे। आई हैव मेड अप माई माइंड अबाउट इट, मैंने मेरा दिमाग अब ऐसा बनाया है, सोचा है मैंने ऐसा। वाई जगन आस्क्ड द कजन इन कंसंट्रेशन, जगन ने पूछा कि ऐसा क्यों? कजन ने पूछा। जगन स्पॉन्ज एन एक्सप्लेनेशन, जगन ने बिल्कुल इसको व्याख्या की उसकी। ही जस्ट सेड, उसने कहा, वी बाई प्रोविजंस फॉर लेटेस्ट शे,
देखो हम सामान खरीदते हैं, सुनो, 100 रुपीज ए डे, 100 रुपये का एक दिन में, एंड द सैलरीज ऑफ आवर स्टाफ एंड रेंट अमाउंट टू लेटस टू से, वो भी मुझे देखने दो कितना होता है हमारा रेंट और जो स्टाफ का पैसा। 100 200 रुपये हो गए। ही लोअर्ड हिज वॉइस, उसने धीरे से अपनी वो आवाज़ में कहा, एंड द स्टफ प्रोड्यूस्ड नीड नॉट अर्न मोर देन, और फिर है ना इससे ज़्यादा कमाने की आवश्यकता नहीं है, लेटेस्ट शेयर 200 यानी कि 200 इन ऑल, मतलब 200 से ज़्यादा कमाने की जरूरत नहीं है। नाउ द ट्रस्ट इज, जबकि ट्रुथ इज, जबकि सत्य यह है कि, अब उसने बताया नहीं कि कमाई इतनी होती है। ही बिगेन बट स्लर्ड ओवर द डिटेल एट द लास्ट मिनट, वो बताना चाह रहा था लेकिन उसने डिटेल को रोक लिया अंतिम समय में। नॉट विशिंग टू रिवील द एक्चुअल फिगर, वास्तविक कमाई को उजागर करने के लिए। मोर पीपल विल बेनिफिट बाई रिडक्शन, दाम कम करने से बहुत सारे लोगों को क्या मिलेगा, फायदा मिलेगा। बट यू आर अपोज टू द, क्या है ये, बट यू आर अपोज्ड टू द ईटिंग ऑफ शुगर, लेकिन तुम तो चीनी खाने के खिलाफ हो ना, आरंट यू, क्या तुम नहीं हो। जगन टुक टाइम टू डाइजेस्ट, जगन ने क्या किया, उस बात को डाइजेस्ट करने के लिए समय लिया। दिस कॉन्ट्राडिक्शन बिफोर सेइंग, और उसको कहने से पहले, है ना, आई सी नो कनेक्शन, इसका मेरी फिलोसफी से कोई कनेक्शन नहीं है। इफ अदर्स वांट टू ईट स्वीट्स, यदि दूसरे मिठाई खाना चाहते हैं, दे मस्ट हैव द प्योरेस्ट वंस, तो उन्हें प्योर मिलनी चाहिए, दैट इज ऑल, बस इतना ही। आई एम थिंकिंग पर्टिकुलरली ऑफ चिल्ड्रन एंड पुअर पीपल, मैं विशेष रूप से बच्चों और गरीब लोगों के बारे में सोचता हूँ। व्हाट अबाउट योर शेयर, द अदर आस्क्ड टेस्टिंगली, मजे लेते हुए कजिन ने पूछा, इसमें तुम्हारा शेयर कितना है, कितना होगा फिर, भाई 200 ही कमाएगा तो जगन कहता है कि आई हैव एनफ, मेरे पास पर्याप्त है। द कजन सोट फर्दर एक्सप्लेनेशन लाइक समवन, कजन और एक्सप्लेनेशन चाहता था किसी दूसरे के द्वारा, लाइक किसी दूसरे की तरह, स्क्रूटाइजिंग एंड सेइंग, उसने अपनी बातों की स्क्रूटनी की और बोला, ए ट्रिकी डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट बोला, मतलब एक ट्रिकी डिप्लोमेटिक मतलब एक चतुराई से एक ऐसे शब्द बोला कि है ना उसका उत्तर भी मिल जाए। कि एनफ ऑफ व्हाट, बोले क्या पर्याप्त है तुम्हारे पास, ये आस्क्ड, उसने पूछा। बोले ऑफ एवरीथिंग, बोले सब मेरे पास पर्याप्त है, जगन ने उत्तर दिया। द कजन लुक्ड अप्रोप्रिएटली सीरियस एंड ग्लूमी, कजन कैसा लग रहा था, अब बिल्कुल सीरियस और दुखी लग रहा था, है ना, देखा उसने। इफ यू आर थिंकिंग ऑफ रिटायरिंग फ्रॉम द बिजनेस, यदि तुम इस धंधे से रिटायर होना चाहते हो, आई एम श्योर समवन विल बी विलिंग टू टेक इट ओवर एंड रन इट, मैं समझता हूं कि कोई अन्य व्यक्ति ये धंधा चला लेगा, अन्य व्यक्ति ये कार्य कर लेगा। ओ इट इज नॉट सो इजी, जगन सेड, जगन बोला इतना आसान नहीं है ये। आई टोल्ड माली टू दिस मॉर्निंग एंड ही सेड, मैंने आज सुबह माली से कहा था इसके बारे में, और उसने कहा, ही रिमेन साइलेंट, फिर उसने कहा नहीं, माली ने क्या कहा, चुप रहा। द रिकलेक्शन ऑफ द शीन, उस शीन को उसने वापस याद किया। ही फेल्ट, उसने महसूस किया, वुड ओवरवेल्म हिम, है ना, उसको बड़ा दुख महसूस हुआ। ही माइट ब्रेक डाउन, कि यदि उस सीन को याद करेगा ना तो वो रोने लग जाएगा। एंड इट वुड बी सिली टू बी सीन इन टीयर्स व्हाइल ही वाज ऑक्यूपाइंग द थ्रोन, और ये बड़ी मूर्खतापूर्ण बात होगी कि वो अपने दुकान के गल्ले पे बैठा है, अपने धंधे पे बैठा है, वहां रो रहा है। ही हैड ए मेंटल पिक्चर ऑफ हिमसेल्फ स्टैंडिंग लाइक अ रैगिड पिटिशनर इन द प्रेजेंस ऑफ माली, उसने अपने आप की पिक्चर, मानसिक रूप से पिक्चर देखी कि वो एक याचक की भांति, है ना, एक गरीब याचक की भांति माली के सामने खड़ा है, और उस चाइनीज लड़की के सामने खड़ा है। बीइंग स्नियर्ड एट फॉर हिज बिजनेस, जो कि उसके बिजनेस को दुत्कार रहे हैं, ऑफ ए लाइफ टाइम, और जो बिजनेस उसने लाइफ टाइम किया, उस बिजनेस को माली ने कहा कि मैं हलवाई नहीं बनना चाहता। ए बिजनेस दैट हैड प्रोवाइडेड द मनी, एक ऐसा बिजनेस जो क्या है, जिसने उसको पैसा प्रोवाइड करवाया, फॉर माली टू फ्लाई टू अमेरिका, उस पैसे से माली अमेरिका घूमा, एंड डू ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स देयर, और वहाँ सब चीज़ें की उसने। वेंडर ऑफ स्वीट मार्ट्स, इंडीड, इसी मिठाई की दुकान की वजह से। जगन बिकेम अवेयर ऑफ द कजन वेटिंग फॉर हिज रिप्लाई एंड सेड क्विकली, जगन बिकेम अवेयर ऑफ द कजन, अब वो सोच रहा था, ये बातें बोल नहीं रहा था। जगन बिकेम अवेयर ऑफ द कजन, कजन के प्रति भी अवेयर था वो, है ना, वेटिंग फॉर हिज रिप्लाई, कि वो क्या उत्तर देता है। एंड सेड क्विकली, और उसने कहा, ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन वेंडिंग स्वीट्स, लेकिन वो मिठाई बेचने में क्या नहीं है, इंटरेस्टेड नहीं है। द कजन फेल्ड दैट दिस वॉज द राइट टाइम टू साउंड सिंपैथेटिक एंड सैड, कजन को ये लगा कि ये सही समय है सांत्वना देने का, है ना, और बोला,
what better income could one have, but you see his ideas are different as you know। बोले इससे बेटर इनकम किसी के पास क्या हो सकती है इस दुकान से, लेकिन तुम्हें पता है उसके पास अलग अलग आइडिया, उसके आइडियाज अलग है। ये बात भी याद रखेंगे आप। वो धन के बारे में बार बार एक फ्रेज बोलता है, मनी इज एन एविल। बोले धन क्या है, धन ही बुराई है, मनी ही बुराई है सबसे बड़ी। जगन बोला अटरिंग एन ऑफ्ट रिपीटेड सेंटिमेंट, है ना, इसी बात को कहते हुए बोला वो, वी शुड ऑल बी हैप्पियर विदाउट इट। हम सब धन के बिना खुश रह सकते हैं। इट इज इनफ इफ एन एक्टिविटी गोज ऑन सेल्फ सपोर्टेड, मतलब इतना ही पैसा होना चाहिए कि सेल्फ सपोर्ट से कोई एक्टिविटी होती रहे। नो नीड टू अर्न मनी, पैसा कमाने की कोई आवश्यकता नहीं है। नो नीड टू अर्न मनी, पैसे कमाने की कोई आवश्यकता नहीं है। कैप्टन ही शाउटेड, वो चिल्लाया, हु आर दोज बॉयज, वो बच्चे कौन है, व्हाट डू दे वांट, वो क्या चाहते हैं। आई विल सेंड देम अवे सर, तो कैप्टन हमेशा एक ही बात कहता है, सर मैं भगाता हूं। बोले नो नो नो, टेल दैट बॉय एट द काउंटर टू गिव देम ईच ए पैकेट एंड देन सेंड देम अवे। नहीं बोले भगा मत उनको काउंटर के पास बुला और उन सबको क्या दे, एक एक मिठाई का पैकेट दे, फिर भेज उनको। दे मे नॉट हैव द मनी, उनके पास पैसे नहीं होंगे। हु केयर्स, आई कैन अफोर्ड टू गिव अवे बॉय, बोले कोई क्या फर्क पड़ता है, इतना तो मैं अफोर्ड कर सकता हूँ। ही शाउटेड फ्रॉम हिज थ्रोन, अपने गद्दी से बैठा ही चिल्लाया वो। ट्रीट दोज चिल्ड्रन, द चिल्ड्रन गोट देयर स्वीट्स एंड वेंट अवे ग्रेटली सरप्राइज्ड, उन बच्चों को मिठाई दो, बच्चे मिठाई लिए और खुशी खुशी चले गए। इफ दीज बॉयज गो आउट एंड टेल अदर्स यू विल बी मॉब्ड एंड अनेबल टू लीव द प्लेस, तो कजन बोला ये बच्चे यदि बाहर जाके बोलेंगे ना कि वहां फ्री में मिठाइयाँ बट रही है, तो तुम भीड़ से घिर जाओगे, है ना, और ये स्थान भी नहीं छोड़ पाओगे। वी विल मैनेज, डोंट वरी। जगन बोला ठीक है, देखेंगे, इसको भी मैनेज करेंगे, तुम चिंता मत करो। इन अ डे और टू सम चेंजेस आर कमिंग, एक दो दिन में कई बदलाव होंगे। द कजन लुक्ड स्केर्ड एंड सेड, कजन क्या भय से देखा और बोला, डोंट बी हेस्टी, जल्दबाजी मत करो। गो आउट ऑन पिलग्रिमेज, तीर्थ पर चले जाओ। एंड टेम्पल से मंदिरों में चले जाओ। बाथ इन द सेक्रेड रिवर्स, नदियों में चले जाओ, पवित्र नदियों में नहाने चले जाओ। आई विल माइंड द शॉप, मैं चला लूंगा दुकान तो। इफ़ यू लाइक वाइल यू आर अवे, यदि तुम चाहो तो तुम जब बाहर रहो। तो कजन कहता है, जगन कहता है, आई विल टेल यू व्हेन आई एम रेडी, बोले मैं बता दूंगा जब मैं जाऊंगा। द बॉय फ्रॉम द फ्रंट स्टॉल नाउ ब्रोट इन द ब्रोंज जग, वो बच्चा सामने की स्टॉल जो थी ना, वहां से वो जग लेके आया पैसे वाला शाम को। द कजन हु यूजुअली टाइम्ड हिज डिपार्चर एट दिस पॉइंट, कजन जिसका समय हो जाता है इस समय वापस जाने का, गोटअप खड़ा हुआ बट डिड नॉट लीव, लेकिन गया नहीं। क्यूरियस टू नो वेदर जगन वुड एक्सेप्ट द केस और जस्ट थ्रो इट ओवर, ये देखने के लिए कि क्या आज जगन इन पैसे को रखता है या फेंक देता है। जगन पुल्ड आउट द ड्रार, जगन ने दराज खोली। स्प्रेड द फोल्डेड टाउल, और दराज के अंदर जो टाउल था उसको बिछाया। टू डेडन द नॉइस ऑफ कॉइन्स, वो बिछाता था ना ताकि कॉइन्स की आवाज़ नहीं आई। खास के डिंग डाउन, उनको नीचे पटका। लुक्ड अप एट द कजिन, और कजिन की तरफ देखा। एंड बोला, टुनाइट एंड टुमारो आई विल हैव टू डू ए लॉट ऑफ रेकनिंग विथ कंसंट्रेशन, आज और कल, है ना, आज मैं बहुत सारा कंसंट्रेशन के साथ बहुत सारा मुझे चीज़ें बदलनी है, करनी है। आई हैव लेफ्ट थिंग्स टू ड्रिप टू लॉन्ग, मुझे कई दिनों से मैंने कुछ नहीं किया। द कजन वरिंग वेयर दीज हिंट्स वर लीडिंग, कजन को चिंता हो गई कि ये इशारे उसे कहाँ पहुँचाएंगे, और बोला लाइक द पीस मेकर ही वॉज, है ना, बिल्कुल पीस मेकर, अहिंसात्मक वो आदमी था। आई विल स्पीक टू माली, उसने कहा कि मैं माली से बात करूंगा। आई नो आई कैन टॉक टू हिम, मैं समझता हूँ कि मैं उससे बात कर सकता हूँ। इवन टू द गर्ल ग्रेस, यहाँ तक कि मैं उस लड़की से भी बात कर सकता हूँ। शी इज सो ट्रस्टिंग, वो भी बहुत ट्रस्टिंग है, विश्वास करने योग्य है। बाय ऑल मीन्स स्पीक टू हिम ऑन एनी मैटर यू लाइक, तो जगन कहता है किसी भी तरीके से उससे तू बात कर, है ना, जो तुझे पसंद हो। जगन ने कहा, एंड एडेड विथ फर्मनेस, लेकिन दृढ़ता के साथ ये कहा, नॉट ऑन माई बिहाफ, लेकिन मेरी तरफ से मेरे भाई कोई बात मत करना। ये चैप्टर 6 आपका कंप्लीट हो चुका है, और अब हम चैप्टर 7 के टेक्स्ट आपको मैं भेजूंगा। आप कोई भी कमी हो तो मुझे बताती जाइएगा प्लीज़। थैंक यू।